अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट 1 क्या कह रहा है कि शो दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा, मैंने कोलिनियर का आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। 3 कंडीशंस होती हैं। पहली 2 कंडीशंस में आपको वेक्टर्स गिवन होते थे और थर्ड कंडीशन में आपको पॉइंट्स गिवन होते थे। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपने ए, ये बी है पॉइंट और ये सी पॉइंट है, तो आपने अगर ए से सी तक जाना है, ठीक है, ए से सी तक का वेक्टर क्या बराबर होगा, ए से बी तक के वेक्टर में अगर प्लस कर दूं मैं बी से सी तक के वेक्टर को, तो ये ए बी वेक्टर प्लस बी से सी तक के वेक्टर को प्लस कर दिया जाए तो क्या ए सी वेक्टर बनता है? बिल्कुल बनता है। आप कह लें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करना है, तो क्या इन दोनों डिस्टेंस का इन दो का प्लस होगा? बिल्कुल होगा। तो तब ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स ए बी और सी तीनों क्या होते हैं? कोलिनियर होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो हम इस कंडीशन को यूज करने वाले हैं पॉइंट्स के लिए। ये एक ही कंडीशन है। बाकी जो आपके पास आएंगे उनमें भी बल्कि आप पॉइंट्स के थ्रू वेक्टर्स निकाल सकते हो और फिर उन वेक्टर्स के मुताबिक कंडीशन लगती है। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास? टू प्रूव ए बी सी आर कोलिनियर, हमें इनको क्या करना है? प्रूफ करना है। अगर ये कोलिनियर है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। सो हमें वी हैव टू सेटिस्फाई, हमें क्या सेटिस्फाई करना है कंडीशन को कि हमारे पास ए से सी तक का फासला ए से बी तक के फासले में बी से सी तक के फासले को जमा कर दिया जाए तो उसके बराबर होता है। तो ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है। आप पॉइंट्स को लिख के आराम से अपनी तरफ से कंडीशन बना सकते हैं। अच्छा, ये भी मस्ट नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हाँ इसको हिफ्स कर लिया जाए कि ए से सी इक्वल्स टू ए बी और बी सी, क्योंकि अब मैंने पॉइंट्स क्या लिखे थे? ए, बीच में लिखा था बी और लास्ट पे लिखा था सी, इसलिए ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस आपका ए से बी और बी से सी तक का प्लस के बराबर था। लेकिन अगर पॉइंट्स डिफरेंट हो जाए, सपोज करो मैं आपको लिख देती हूँ ए और बी एंड पॉइंट्स लिख दूँ और सी सेंटर में, तो क्या अभी भी ए से सी ए बी और बी सी के बराबर होगा? नहीं। पॉइंट्स क्योंकि मैंने चेंज कर दिए, तो आपका इस कंडीशन के मुताबिक ए से बी टोटल वेक्टर आपका सेंटर तक का ए से सी और सी से बी वेक्टर्स का सम होगा। तो आप ये जो कंडीशन बनाते हो ना, ये फॉर्मूला लिखते हो, वो अपनी मर्जी से जैसे आप पॉइंट्स की तरतीब रख रहे हो उसके मुताबिक ये कंडीशन बनती है। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। तो ये मेन पॉइंट था। तो खैर, अभी तो मैंने फिलहाल ए पहले, सी लास्ट पे और बी सेंटर में रखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो और मैंने प्रूफ करने की ये तीनों वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए और आपको पॉइंट्स से वेक्टर निकालना मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, तो इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन में मुश्किल ही लगेगा। 3 वेक्टर्स निकालना है आपने, एक ये और एक ये। सो हियर हम पहले निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ए मैं आपको बता देती हूँ फिर से, 1 0 है। बी आपका क्या है? 6 0 है। ए बी के लिए बी में से ए वाले को माइनस करते होते हैं, तो बी का 6 माइनस ए का कॉम्पोनेंट 1 कॉमा की जगह कॉमा 0 माइनस 0। ठीक है, अगले वाले में से पिछले वाले को मैंने क्या किया? माइनस कॉम्पोनेंट्स को। 6 में से 1 गया 5, 0 में से 0 गया 0। ये आपका क्या निकला है? ए बी वैक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में अगर लिखना है तो ये आ जाएगा 5i प्लस 0j। 0j ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक आपका ये निकल आया। नेक्स्ट आप निकाल लें, बल्कि नीचे ही निकाल लेते हैं, साइड पे करने से बेटर है। नेक्स्ट आप निकाल ले बी सी वेक्टर। तो हमारे पास इसको क्या कह सकते हैं? सी आपके 0 0 था। ठीक है, तो बी में से बी से सी तक जाना है आपने, तो सी में से बी को माइनस करना होगा। ठीक है, उलट करना होता है, मैंने आपको बताया पहले भी। तो सी के कंपोनेंट्स पहले 0 माइनस 6 और 0 माइनस 0, ये आ जाएगा -6, 0, जिसको आप लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में -6i हैट प्लस 0j हैट। खाली -6i हैट भी लिख सकते थे। इसी तरह से आपने क्या निकालना है? ए सी। ठीक है, आपने क्वेश्चन इधर कंडीशन जो बनाई है ना आपने, उसी के मुताबिक सॉल्व करें। हमने पहले ए बी निकाल लिया, बी एंड सी निकाल लिया, अब ए सी निकालेंगे। ठीक है, ए सी के लिए मैं इस बी को रब कर देती हूँ। ए से सी तक जाना है। ठीक है, तो अब आपके पास सी में से ए माइनस होगा। सी 0 माइनस ए का कॉम्पोनेंट क्या है? 1, सी का 0 माइनस वाई एक्सिस पे 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, 0 और इसको कह सकते हैं -i हैट प्लस 0j हैट।
ठीक है, सॉरी ब्रैकेट्स नहीं लगाते कंपोनेंट फॉर्म में। तो ये आपकी कंपोनेंट फॉर्म निकल आई। ठीक है, अब आपकी कंडीशन क्या थी, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैंने क्या कहा है कि ये तीनों ए बी और सी क्या है, कोलिनियर है। अगर हमारी ये कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यही करना है, पुट द वैल्यूज जो हमने अभी निकाली है सबकी ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1। सबकी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। ए सी वैक्टर आपका क्या आ जाएगा, -i प्लस 0j हैट। 0j हैट ना भी लिखें, वो हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए बी आपके पास क्या आ रहा है, 5i प्लस 0j हैट। और अच्छा, मैं 0j हैट को रब करने लगी हूँ। ठीक है, ना भी लिखें क्योंकि जीरो है ना, जीरो तो कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे भी 0j हैट था, यहाँ भी 0j हैट था। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी इससे उलझन हो रही है, तो मैं इसको रेज कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप ए सी को देखें क्या आ रहा है, -i। आप इसमें इजाफी स्टेप लिख सकते हैं कि -i प्लस 0j हैट था, जिसको मैं खाली -i हैट लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब वापस दोबारा आते हैं। ए सी क्या है आपके पास, -i हैट। क्या वो बराबर होगा, ए बी क्या आया आपका 5i हैट, और बी सी क्या आया आपका -6i हैट। इन दोनों का क्या करना था, आपने प्लस करना था। मैं दोबारा लिख देती हूँ कि आपका ए सी की वैल्यू इस साइड पे है, -i हैट इस साइड पे बराबर है ए बी की वैल्यू प्लस बी सी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू इधर आएगी प्लस बी सी की वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है 5i हैट, बी सी की वैल्यू क्या है, इसको ब्रैकेट्स खत्म कर रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या है -6i हैट। ठीक है, तो क्या आप देखो, अब इसको सॉल्व करो। 5i हैट प्लस माइनस -6i हैट, क्या ये दोनों -i हैट के बराबर होते? चेक कर लीजिए, 5 में से -6 किया, 5 -6 किया तो -1 नहीं आता, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये आता है -1i हैट। ठीक है, -1i हैट -i हैट एक ही बात है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक हो गया, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हमने साबित कर दी, या यूं कह सकते हैं आप, एक और स्टेप लिख लें, -i हैट आ रहा है इससे भी, और यहाँ भी -i हैट है। देयरफॉर हमारे, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, समझ आ गई होगी, आई होप सो। इसी तरह से आप इसको अलग अलग सॉल्व भी कर सकते थे। आप इसको सॉल्व करते और बाद में कह देते कि जो -i हैट है ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया था। अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट ना करती, ठीक है, अगर मैं इन खाली राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 करती, इक्वेशन 1, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था दिखने में, इसलिए जस्ट कर रहे हैं, वरना वो ठीक था। तो आपका ए बी प्लस राइट हैंड साइड में पुट करी हूँ ना, तो खाली ए बी और बी सी का प्लस आपका किसके बराबर है, -i हैट के। और वो -i हैट किसके बराबर होता है, यहाँ पे ए सी के। तो आपकी कंडीशन प्रूफ हो रही है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। सो उस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, कोलिनियर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, हमारे पास ए और बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, पोजीशन वेक्टर से बताया था कि कोई भी पॉइंट हो तो उसी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पॉइंट को ही आप आई के साथ और 5 को जे के साथ लिख लें तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है पॉइंट का। और उसकी लॉजिक मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अच्छी तरीके से सिखाई थी। तो आई होप आपको वो चीज़ याद होगी। पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो आप उसी पॉइंट के एक्स एक्सिस के साथ i हैट और वाई कंपोनेंट के साथ j हैट लगा देंगे, तो वो आपकी वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास दिए हुए ए और बी, इन पॉइंट्स के, ये दो पॉइंट्स है आपके पास, इनके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, एक्स कंपोनेंट के साथ i और वाई कंपोनेंट के साथ j लगा देंगे हैट, तो पोजीशन वेक्टर्स बन जाएंगे। अब दो वेक्टर्स दिए हुए, यूँ कह लें, पॉइंट्स तो दिए हुए उन्होंने, लेकिन मेंशन क्या किया हुआ है, पोजीशन वेक्टर्स को। तो दो इन पॉइंट्स से बनने वाले वेक्टर्स के साथ आपने क्या करना है कि वो दोनों क्या है, वेक्टर्स कोलिनियर है। फिर से रिपीट करती हूँ, ए और बी इन पॉइंट्स से बन रहे हैं। ठीक है, और ए और बी वेक्टर्स बनेंगे इन पॉइंट्स से। ठीक है, वेक्टर की शक्ल में लिखना है हमने इन पॉइंट्स को। और वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ए और बी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर के ऊपर मतलब एक कंडीशन लगाएंगे हम कोलिनियरिटी की, और फिर हमने फाइंड क्या करना है, एम की वैल्यू। कोलिनियर की कंडीशन लगा के आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कंडीशन नंबर 2 याद अगर हो तो, दो वेक्टर्स कोलिनियर अगर होते थे तो मैंने क्या कहा था कि एक वेक्टर लेमडा टाइम्स ऑफ बी लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो हम वो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट सुटेबल वही है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन बेसिकली आपने कंडीशन मैंने आपको 3 जो इंट्रोडक्शन में बता दी थी, आपको जैसा क्वेश्चन नजर आएगा, अगर 3 वेक्टर्स दिए होंगे तो हम वो डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आपको 2 वेक्टर्स दिए होंगे तो हम इसी तरह से a इक्वल्स टू लैम्डा v वाली लगा सकते हैं कंडीशन। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, बल्कि कंडीशन 1 में आपके पास क्या जरूरी है, 3 वेक्टर्स होना जरूरी है। ठीक है, कंडीशन 2 लगाने के लिए आपके पास 2 वेक्टर्स होने जरूरी है। ठीक है, और जो कंडीशन 3 हमने पिछला ही क्वेश्चन किया था उसके लिए आपके पास 3 पॉइंट्स होना जरूरी है। ठीक है, उसमें आपके पास क्या करते थे, ए सी ए बी एंड बी सी के बराबर होता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। 3 वेक्टर्स दिए होंगे तो हम डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन कंडीशन करेंगे, 2 वेक्टर्स दिए होंगे तो ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। और ये क्योंकि बच्चों को मैं इसलिए बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन यही होती है, मैम है तो कोलिनियर वाली क्वेश्चंस लेकिन कब कौन से कंडीशन अप्लाई करनी है हमें ये समझ नहीं आती। तो इसीलिए मैं इसको क्लैरिफाई करी थी। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं तो आपने ये वाली कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, अच्छा, तो एज हम क्या कहेंगे सोल्यूशन में, हमें क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर कोलिनियर, दोनों कोलिनियर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ बी के बराबर है। हमेशा कॉन्सेप्ट बताने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सोल्यूशन इनके छोटे छोटे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना मेन चीज़ है। अक्सर बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता, फिर वो क्वेश्चन के रट्टे मार देते हैं। तो रट्टा नहीं मारना, क्योंकि क्वेश्चन आसान है तो उसमें रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यही करने लगे हैं हेयर। अब मैं बताने लगी हूँ ए क्या है। ए आपका, उन्होंने कहा था ए इस पॉइंट से बन रहा है और बी इस पॉइंट से बन रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए आपका फर्स्ट पॉइंट से बन रहा है जो कि क्या है, दिया हुआ -7, लेकिन पॉइंट को हमने पोजीशन वेक्टर की शक्ल में लिखना था तो हमारे पास क्या आएगा, 2i हैट -7 j हैट। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देती हूँ क्वेश्चन देख के ताकि मेरा स्टेप थोड़े से बच जाए। तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, 2i हैट -7 j हैट। ठीक हो गया। इसी तरह से बी आपके पास क्या आ जाएगा, m/2 i हैट प्लस 11 j हैट। बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, कॉमा लगा हुआ था, तो जो साइन अगर ना लगा हो तो प्लस लगाते हैं, अगर साइन लगा माइनस का तो माइनस लगाते हैं। ठीक हो गया। तो आप इस दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, कंडीशन में पुट कर लें। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये था ना, तो a बराबर है 2i -7j बराबर है आपके पास लेमडा टाइम्स ऑफ b। b क्या है, m/2 i हैट प्लस 11 j हैट। आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, m लैम्डा/2, लैम्डा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 लैम्डा बाय, सॉरी, तो ये खाली हो जाएगा 11 लैम्डा j हैट। ठीक है, लैम्डा अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको यहाँ से एक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला तरीका ये है कि अगर आपके एक्स कंपोनेंट्स होते थे तो हम उनको कंपेयर करते थे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर किसको करेंगे, आई हैट वाले कंपोनेंट्स को आपस में और जे हैट वाले कंपोनेंट्स को आपस में। ठीक है, मैं इधर अलग से लिख देती हूँ, आई हैट वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर करने लगे और जे हैट वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर करने लगे। आई हैट वाले के साथ कौन लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स क्या मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग कर ले, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, उसके साथ वाली टर्म, आई हैट के साथ वाली टर्म, उसमें आई हैट नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आई हैट के लिहाज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो क्या इम्प्लाई करेगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको मुनासिब लिख देती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू आई हैट एंड विद रिस्पेक्ट टू जे हैट लिख देती हूँ ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना करें आप। हम आई हैट के लिहाज से हम कंपेयर करें तो आई हैट के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m लैम्डा/2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने आई हैट के कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, जैसे आप क्वेश्चन में करते हो वैसे ही है। और जे हैट के कंपोनेंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, जे हैट के साथ वाली टर्म्स, जे हैट नहीं शामिल होता उसमें, इसके साथ वाली टर्म क्या लिखी हुई है साइड पे 11 लैम्डा, और इधर साथ वाली टर्म क्या लिखी हुई है -7। ठीक हो गया। अब आप देखिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी ना इस क्वेश्चन में, m फाइंड करने के लिए हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो लैम्डा हम इधर से निकाल लेंगे, लैम्डा क्या आ जाएगा -7, 11 मल्टीप्लाई था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा की वैल्यू पुट लैम्डा
तो हम अगर पुट करें यहाँ पे लेमडा की वैल्यू तो आ जाएगा 2, बल्कि लेमडा पुट करने से पहले हम 2 इधर ले जाते हैं। 2 2 सर क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एम लेमडा। ठीक है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया। ठीक है, अब कर लें आप पुट लेमडा की वैल्यू, क्योंकि वो भी बटे की शक्ल में थी। एम लेमडा क्या आ जाएगा -7/11। ठीक हो गया। और एम निकालने के लिए जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये माइनस इधर। ठीक है, तो एम क्या आ जाएगा आपके पास 44/7, और ये माइनस नीचे है तो वो ऊपर लिखा जा सकता है। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी -44/7। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा। दो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए थे और इनसे हमने पोजीशन वेक्टर निकाले थे, तो वो मैंने इधर उन्हीं पॉइंट्स की मदद से लिख दिए। ठीक है, 2, -7 था तो 2i-7j हट हो गया और ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों पोजीशन वेक्टर के बारे में क्या बताया हुआ था कि वो दोनों क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दी, जहाँ जहाँ ए था वहाँ ए पुट कर दिया, बी की जगह बी पुट कर दिया और लेमडा को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बी की कंपोनेंट से। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, इनको कंपेयर किया, कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, तो यहाँ पे एम के साथ लेमडा की वैल्यू भी आ रही थी। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जे के कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, लेमडा की वैल्यू इधर से निकल आई, वो वैल्यू हमने इधर पुट की तो एम की वैल्यू निकल आई। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है आपका 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है 1। ठीक है, तो ये हम करने लगे हैं सेम इसी पैटर्न पे, a इक्वल्स टू लेमडा बी का आपका यही कंडीशन यूज करके हमने ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करने लगे हैं हम। तो पहले आप पॉज करके वही खुद से ट्राई कीजिएगा, हो गया तो ठीक है, वरना फिर आगे आप देख लीजिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले खुद ट्राई कीजिएगा। तो सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कह रहा है फिर से वैल्यू एम की वैल्यू फाइंड करें अगर ए और बी दोनों अब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब पॉइंट्स की शक्ल में भी नहीं दिया हुआ कि उसके पोजीशन वेक्टर निकालने पड़े हमें, आपको वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और कहा गया है कि ए बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि ये वाली जो कंडीशन है ये कोलिनियर वेक्टर्स के लिए भी यूज होती है और यही कंडीशन पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी यूज होती है। अगर दो वेक्टर्स इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे से साइज में मतलब छोटा है बस, बाकी दोनों डायरेक्शन में सेम है, एक ही जगह जा रहे हैं, पैरेलल है, तो तब भी ये कंडीशन यूज होगी। यूँ कह सकते हैं कि बी हमारे पास लैम्डा टाइम्स ऑफ ए के बराबर है, इसमें बी बड़ा है क्योंकि, और ए लैम्डा टाइम्स ऑफ बी का मतलब है उसमें ए वेक्टर बड़ा होगा बी से। ठीक है, लैम्डा टाइम्स का मतलब है मल्टीपल, उससे दुगना दुगना, ट्वाइस थ्राइस टाइम्स ज्यादा हो। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ये दोनों पैरेलल है और अगर यही दोनों एक ही लाइन पे आ रहे होते, ठीक है, बशर्त ये कि एक का साइज दूसरे से बड़ा होता, एक ही लाइन पे आ रहे होते, तब हमारे पास यही दोनों कोलिनियर होते, लेकिन कंडीशन यही सेम रहेगी। ठीक है, तो खैर कहने का मकसद था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो कंडीशन वही वाली लगाएंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। तो एस आप कहेंगे ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है, तब भी हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे, ए बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी के। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है। 3i हैट प्लस 4j हैट गिवन क्वेश्चन में देखते हैं -9k हैट बराबर है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी की जगह वैल्यू पुट कर दे i mj एंड -3k हैट। ठीक हो गया, लैम्डा को अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा आई हैट m लैम्डा j हैट हो जाएगा एंड -3 लैम्डा k हैट हो जाएगा। ये आ जाएगा 3i हैट 4j हैट -9k हैट। उम्मीद है समझ आ रही होगी। अब आपने फिर से क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपने किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक m की निकालनी है। m की निकालने के लिए अगर आप देखें कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं कहती हूँ खाली j हैट के लिहाज से कंपेयर करते हैं, क्योंकि m किसके पास पड़ा हुआ है, j के पास, i और k के पास m नहीं है, तो m लैम्डा इस साइड पे है j के साथ और j नहीं लिखेंगे, और j के साथ यहाँ क्या पड़ा हुआ है 4। लेकिन क्या आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं जब तक हमें लैम्डा की वैल्यू ना पता हो, नहीं। तो इसी के लिए हम एक और को कंपेयर करना पड़ेगा, या तो अब आप i को कर लो या k को कर लो, आपकी मर्जी है। मैं i के लिहाज से कंपेयर कर रही हूँ, आई हैट के लिहाज से, आई हैट के लिहाज से, क्योंकि डायरेक्टली निकल आएगी। लैम्डा वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है और वहाँ पे क्या है 3।
ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इस लेमडा की वैल्यू को हमने क्या करना है, पुट करना है हेयर। तो पुट लेमडा इक्वल टू 3, तो 4 आपका क्या आ जाएगा m इंटू लेमडा की जगह 3, तो ये m क्या आ जाएगा आपके पास 4/3। बस इतना सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आई होगी। सेम इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 करना है, जिसका मैं क्वेश्चन अभी लिखने वाली हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेमडा की वैल्यू फाइंड करें। अगर आपके पास, अब कंडीशन उन्होंने खुद दी हुई है, ठीक है, अब हमें खुद से कंडीशन नहीं लेनी पड़ेगी। उन्होंने दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो 3b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। बिल्कुल सेम तो नहीं है पिछले क्वेश्चन के जैसा, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो हमारे पास क्या है, हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, वो आपको मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसमें आपने एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट क्या है 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, ठीक है, बी में भी 1 है, 1 आई हैट माइनस 3 जे हैट प्लस लेमडा के हैट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर क्या होगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जी का स्क्वायर लेते होते हैं, ठीक है, और उसका क्या ले लेते हैं होल अंडर रूट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें, उसमें मैंने बताया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये टोटल रूट, क्लियर है। ये आ जाएगा आपका 10 प्लस लेमडा स्क्वायर होल अंडर रूट। ये है किसका आंसर, ए मैग्नीट्यूड का। तो इसको आप कह लें वैल्यू 1 कह लें, क्वेश्चन 1 कह लें, मर्जी है। इसी तरह से आपने क्या निकालना है, दूसरा 3b लेमडा, ठीक है, सॉरी 3b का मैग्नीट्यूड। पहले आपने 3b निकालना होगा, उसके लिए b की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 आई हैट प्लस 2 जे हैट माइनस के हैट के साथ भी कुछ नहीं, 1 मतलब मस्ट नहीं है लिखना। तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3 आई हैट, 3 2 जार 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 जे हैट -3 के हैट, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने 3b वेक्टर निकाल लिया, लेकिन इसका भी हमने क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का साइन भी लगा के रखें, अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड नेक्स्ट स्टेप में करना है। सो हमारे पास 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, या अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं ना मैग्नीट्यूड, तो पहले आप सिर्फ 3b वेक्टर निकाल लो, ठीक है, 3b वेक्टर खाली निकाल लो, बाद में मेंशन कर दो कि उसका मैग्नीट्यूड निकालने लगे हो, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड जी कंपोनेंट -3 है उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और इन सब का क्या ले लेंगे अंडर रूट, ठीक है। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 36 एंड 9 9 18, ये बन जाता है 54 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये आपका किसका आंसर आया 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, इसको पार्ट 2 कह लें। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर है कि नहीं है, गिवन कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक आपके पास जो इनकी लेफ्ट साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स, ठीक है, तो ए मैग्नीट्यूड बराबर था 3b वेक्टर के मैग्नीट्यूड, गिवन था हमें कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो आंसर्स आए ये भी बराबर होंगे ना, तो इनका आंसर लिख लें जरा, 10 प्लस लेमडा स्क्वायर अंडर रूट बराबर होगा 54 अंडर रूट। और स्क्वायर के दोनों साइड पे आप क्या ले लें, स्क्वेयरिंग कर लें, ताकि ये रूट दोनों साइड पे है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर लेने से, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, रूट और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसी स्टेप में करके दिखा दिया आपको। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, खाली 10 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 54 आ जाएगा, ठीक है। आपका आ गया 10 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 54, तो लेमडा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 54, 10 उधर चला जाएगा तो माइनस का 10, ये क्या आ जाएगा 44 लेमडा स्क्वायर। और लेमडा निकालने के लिए टेकिंग क्या करते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना हो तब आपका स्क्वायर खत्म होता है, और अगर अंडर रूट खत्म करना हो, स्क्वायर रूट खत्म करना हो, तो दोनों साइड पे क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे मुझे रूट लेना होगा, तो लेमडा स्क्वायर रूट एंड 44 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो लेमडा आ जाएगा आपके पास 44 अंडर रूट, ये आंसर है आपका, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, आसान लगा होगा। ये बिल्कुल सेम तो नहीं था लेकिन सिमिलर था, क्योंकि
पिछले उसमें भी एम और लेमडा वगैरह की वैल्यूज निकालनी थी, ये भी वैसा ही क्वेश्चन था, तो मैंने उसको उन पिछले वाले क्वेश्चन के साथ ही करा दिया है। अच्छा जी, सेम उसी पैटर्न पे 7 क्वेश्चन का पार्ट 2 दिया हुआ है। ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, कहा है चेक करें कि ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है मैग्नीट्यूड के, या ए वेक्टर बी के बराबर है। इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्वल वेक्टर्स का, इक्वल वेक्टर्स है या नहीं है। इक्वल वेक्टर्स के लिए लाजमी है बच्चे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि इनके कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2i3j लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 2i3j लिखना होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्या ये सेम है, लिखा हुआ है सेम नहीं, तो आप कहेंगे हेयर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर बराबर नहीं है क्योंकि इसके कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ 2i लिखा हुआ है तो यहाँ 3i लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेम नहीं है। और दूसरी बात ये, तो यहाँ पे लिख लेंगे नॉट इक्वल वेक्टर्स, ये बराबर नहीं है। क्लियर है। इसी तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड मैं निकाल लेती हूँ जल्दी से। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कंपोनेंट्स का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, 4 + 9, ये आ जाएगा 13 अंडर रूट। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड ये निकल आया, और बी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालें तो वो आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ आ गई होगी मैग्नीट्यूड की आपको इंशाल्लाह। तो अभी आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 + 4 क्या होता है 13 अंडर रूट। दोनों का आंसर 13 अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी मैग्नीट्यूड। बस इतना सा सोल्यूशन था इसका। कहेंगे उन्होंने कहा या ये बराबर है और वो बराबर है या नहीं है, वेक्टर्स आपस में बराबर है या नहीं है। तो हमने कहा वेक्टर्स आपस में बराबर नहीं है, लेकिन हाँ इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।